महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद बाजी एकदम से पलट गई है। जहां महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में ज्यादा लोकसभा में सीटें मिल गईं, तो वहीं एनडीए यानी कि महायुति को सीटों का काफी घाटा देखने को मिला। जिसके बाद बीते बुधवार को ये पहला मौका था जब दोनों ही खेमों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि बुधवार को शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने बड़ा कार्यक्रम किया। जहां उद्धव ने अपने बयानों में गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की जीत को क्षणिक करार दे दिया। शिंदे ने कहा कि ये एक सूजन की तरीके से है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। शिंदे ने कहा कि उनकी प्रतिद्वंदी शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस के वोट बैंक के कारण लोकसभा सीटें जीती हैं, लेकिन उनकी चुनावी सफलता अल्पकालिक है और धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बाला साहेब की विचारधारा का पालन न करने का भी आरोप लगाया और साथ ही साथ कहा कि आपका हिंदुत्व कहां चला गया है, आपको बाला साहब के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सीएम शिंदे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी को जो कुछ सीटें मिली हैं वो कांग्रेस के वोट की वजह से मिली हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का पार्टी के लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के लिए आभार जताया। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए बोला कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए बाला साहेब की विचारधारा का त्याग कर दिया है। इसके साथ ही सीएम ने अपनी पार्टी के समर्थकों को विश्वास दिलाया कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से महायुति यानी कि बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट एनसीपी को मजबूत करने का आह्वान किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ थामा है, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हम उनसे अलग हो गए और असली शिवसेना का गठन किया। महाराष्ट्र के लोग हम पर भरोसा करते हैं, हम ही असली शिवसेना है। बताते चलें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज मिली है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना महज 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। उद्धव ठाकरे की इस जीत पर तंज करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि ये एक तरीके से चोट लगने के बाद सूजन के तरीके से है, जो कि तेजी से गायब हो जाएगी। वैसे ही आने वाले चुनाव में ये खत्म हो जाएगी। शिंदे ने कल्याण और ठाणे और छत्रपति संभाजी नगर निर्वाचन क्षेत्रों जैसे अपने गढ़ों में शिवसेना की जीत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे राज्य में पार्टी की मजबूत स्थिति और समर्थन को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी स्थायी प्रासंगिकता को जोर देते हुए शिंदे ने कहा कि वे और चुनाव जीतेंगे। ऐसा करके वे अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे। वहीं लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे का जोश भी हाई दिखाई दे रहा है। उन्होंने बुधवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि अब सभी कार्यकर्ता इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस देश में शिवसेना को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनका यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकशाही बचाना अगर आतंकवाद है तो हाँ, मैं आतंकवादी हूँ। भाजपा लोगों को डर दिखाती है। बीजेपी का सरकारी नक्सलवाद शहरी नक्सलवाद से भयानक है। बता दें चलें कि इस राज्य में साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में महायुति की सीटों का बंटवारा जल्द हो सकता है। महायुति में शामिल तीनों ही दल लोकसभा जैसे विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ने की बात कह चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ नए समीकरण निकल कर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।